निकाल सकते हो भाई। ठीक है, जो चालाक बच्चा होगा ऐसे ही करेगा, तुम लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त स्वागत है आपका अपने चैनल में, किसमें, रीजनिंग टाइटन शिवम में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग किसी भी में पूछे जाए भाई, किसमें जैसे हो गया तुम्हारा आरआरबी ग्रुप डी, ठीक, यूपी होम गार्ड, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई और एमपी पुलिस, यूपीपीएसएससी, जीडी के लिए बहुत ही मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल आपको बार बार वही मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आओ, चलो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने सवाल पे। ठीक, मज़ा आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर मज़ा आ गया लास्ट में। ठीक है, चलो, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, इसको करने के लिए कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे 8 को 32 लिख रहा है, तो वैसे 4 को क्या लिखेगा। आपको इसमें लॉजिक को समझना है और इसमें वही लॉजिक लगा के आपको आंसर बताना है। ठीक, तो इसको करने के लिए देखो कैसे करेंगे। अगर मैं क्या करूं भाई, इसमें 8 का देखो 8 का मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, 4 में, क्या आ जाएगा 32, 8 चौक 32। तो वैसे अगर 4 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 का, फिर इसमें भी करूंगा मैं 4 का, क्या आ जाएगा 4 चौक 16, जो कि मैं ऑप्शन में कहाँ पे दिख नहीं रहा कहीं पे भी। ठीक, तो हमारा लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, इसको करने के लिए आपको लॉजिक को पकड़ना है, जो पहले में अप्लाई होगा वही दूसरे में अप्लाई करना है। ठीक, चलिए बताएं कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ फटाक से। देखो तो इसको कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो 8 का क्या करते हैं हम, 8 का करते अगर हम स्क्वायर, 8 हटाई 64, 64 आ गया। अगर मैं इसका आधा कर दूं, आधा करने पे क्या मिलेगा 32, 32 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो वैसे अगर हम 4 का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का मैं आधा कर दूं, 2 अट्ठे 16 में क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क 8, 8 मिल गया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। लॉजिक पकड़ता होता है पहले, उसके बाद सवाल को करो। ठीक, गलत नहीं करना है। चलिए अगले सवाल पे चलो। लो दूसरा सवाल आ गया हमारा। देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद सवाल को करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक, बेजोड़ शब्द का चयन करो, इस चारों में एक अलग है, एक अलग है, उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। ठीक, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई एकदम सिंपल सवाल है, इसको बच्चे आसानी से कर सकते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या है, जीन्स है, पतलून है, कोट है और क्या है, पजामा है। तो इन चारों में तो पहने जाते हैं। ठीक, चारों पहने जाते हैं, लेकिन ये जो 3 ऊपर से 3 हैं, ये शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पैजामा है, चौथा नंबर जो पैजामा है, ये कहाँ पहने जाता है भाई, शरीर के निचले हिस्से में पहने जाता है। ठीक, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है। ठीक, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल गलत भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। चले अगले सवाल पे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें क्या कह रहा है, समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्या समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी गणितीय संक्रिया रखी जाएगी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखेंगे। चलो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं चाहिए क्या, बराबर में माइनस में 0.611। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, प्लस रख दूँ, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पर क्या रख दूँ, प्लस। चलो करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठेगा इस पर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ प्लस, यहाँ पे रख दिया मैंने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्लस। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 + 5, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 + 14, यहाँ प्लस रख दिया मैंने 36 माइनस, पहले सबसे पहले भाग होता है, तो 4 3 है 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर में यही लाना है मैं। ठीक, देखो अगर आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, प्लस वाला। देखो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 फिर प्लस 36 माइनस 6। ठीक, देखो
फिर 19 में 36 जोड़ देंगे, ठीक। 3 20 50, 6 56, मतलब हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -6, 55 में से मैं अब क्या करूँगा, 6 घटाऊँगा तो कभी हमारा माइनस में 0.611 नहीं आएगा, हमारा बराबर में नहीं आएगा, ठीक है भाई, -0.611 नहीं आएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम अगला ऑप्शन रखेंगे दूसरा, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा ऑप्शन रख के यहाँ पे क्या आता है। देखो अगर मैं दूसरा ऑप्शन रखूँगा तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, ठीक, भाग। तो देखो यहाँ पे फिर वही पहले भाग देते हैं, तो 4 3 12 और यहाँ पे भाग भी यहाँ पे देंगे तो 14/36 हो जाएगा ये। तो 2 7 14, 2 से काट रहा हूँ, फिर यहाँ पे 18 दूनी 36, 7/18 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पूरा से 5, ये 5 है ना, 5 प्लस 7/18। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे माइनस में क्या 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7/18 का जब हम भाग देंगे, क्या देंगे भाग, तो क्या मिल जाएगा हमें 5 प्लस कुछ मिलेगा हमें 0.388 मिलेगा, ठीक है, 0.388। अब देखो उसके बाद -6 तो ये है ही, ठीक। देखो फिर ये +5 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ -6 है। जब मैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, चाहे मैं इसको जोड़ लूँ, ठीक, 5 और देखो ये दोनों प्लस में है, इसको चाहे जोड़ लो, चाहे 5 में से 6 को घटा दो, ठीक है, दोनों कर सकते हैं हम। देखो मैं जोड़ ले रहा हूँ, चाहे तो घटा दो, पहले 5 में से 6 घटाओगे तो प्लस माइनस -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। तो ये 0.388 -1। अब यहाँ पे देख लो, जब मैं 0.388 में से 1 घटाऊंगा तो कुछ हमारा आ जाएगा 0.632 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.632 आ जाएगा। ये जो 7/18 है ना, ये जो 7/18 है, इसको जब हल करोगे, अभी और मैंने 3 अंक लिए दशमलव के बाद, ठीक, और भी अंक आएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा नहीं लिया, बहुत बड़ा हो जाता, ठीक। मुझे क्या करना है, इनमें आंसर निकालना है। यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 0.632, मैं देख रहा हूँ बराबर में क्या चाहिए था, माइनस में 0.611, जो कि 6 के बाद आप दशमलव के बाद नहीं मिल रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने 7/18 को काटा है। अगर मैं और अंक लूंगा, दशमलव के बाद 3 ही अंक लिया, क्या पता है क्वेश्चन में और अंक लिया हो, ठीक, तो मैंने नहीं लिया है। मुझे सिर्फ आंसर निकालना था। आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस में 0.632, जो कि हमारा कोई मैच हो रहा है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है कि आप वहीं पे पड़े रह जाओ, ठीक। यही होता है एक चालाक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, ठीक है भाई, आपको पूरा नहीं लाना है आंसर, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो इसमें क्या करा है, यदि विशेष भाषा में ADMONISH को DAOMINSH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रिपीटेड को उसी भाषा में किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक। सिंपल सवाल है, इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक। देखो इसमें क्या किया है, देखो पहले मैं लिख ले रहा हूँ इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, AD, उसके बाद MONISH, ठीक है। इसको क्या लिखा है इसने, DAOMINSH। देखो जो चालाक बच्चे होंगे समझ गए होंगे तुरंत भाई, तुरंत समझ गए होंगे, ठीक है। देखो चालाक बच्चे तुरंत पकड़ लिए होंगे। देखो इसमें कुछ किया नहीं है, डी यहाँ पे है ना, क्रॉस मेथड लगाया। देखो डी को क्या किया इन्होंने, डी को यहाँ पे लिख दिया और ए को यहाँ पे लिख दिया, ओ को यहाँ पे लिख दिया, एम को यहाँ पे लिख दिया। दो अक्षर को बदल रहा है, देखो ध्यान से, आई को यहाँ पे रख दिया, एन को यहाँ पे, क्रॉस कर रहा है ना, यस को यहाँ पे, एस यहाँ से। देखो जो बच्चा चालाक होगा उसको मालूम है, ठीक। ये जो ई है ना, इसमें रिपीटेड में ई जो है यहाँ लास्ट में चला जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा, तो डी ई लास्ट में आएगा। देखेंगे सबसे पहले में ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है डी ई लास्ट में,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो पहले काट दो। ठीक, पहला काम हो गया, समझ में आ गया। DE। और दूसरा देखो बच्चा क्या करेगा, जो अब ए शुरू होगा ना, ए जो शुरू होगा, ई जो है ई पहले आ जाएगा क्रॉस मेथड में और आर बाद में, तो क्या हो जाएगा ई आर हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। ध्यान समझो, देखो ई आर से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 शुरू हो, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 नहीं शुरू हो रहा है, इसको भी काट दो। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो दो ऑप्शन बचे हैं, अब आराम से कर लो। लास्ट में दोनों में सेम सेम है, TADE छोड़ दो। देखो ER सेम सेम आगे, बस बीच वाला पकड़ लो। देखो इसमें अगर PE है, क्वेश्चन में देखेंगे रिपीटेड में PE यहाँ पे अगर है तो EP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E आगे आ जाएगा, P बाद में चला जाएगा। देखो EP किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, खत्म। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे करना है भाई। ठीक, सवाल आप देखते ही पकड़ लोगे, ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट करके अपने आंसर को निकाल सकते हो भाई। ठीक है, जो चालाक बच्चा होगा ऐसे ही करेगा, तुम लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है भाई, इसमें यही मिलेगा आप सबको। ठीक है, कैसे आपको सोचना है पेपर में बैठने के बाद। ऐसा नहीं है मैं सवाल पढ़ाते चला जाऊंगा, सवाल पढ़ाते चला जाऊंगा, नहीं भाई। ठीक, आपको पेपर में, आप जब एग्जाम हॉल में बैठो पेपर देने, तो आपका दिमाग एकदम तेज चलना चाहिए भाई। ठीक है, बिना लिखे आप क्वेश्चन ऐसे जो दिया है इसको ऐसे पकड़ो और ऑप्शन में से आपका राइट आंसर टिक मार दो। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक, देख लिए कैसे एलिमिनेट किए तीनों ऑप्शन, समझ में आ गया ना। चलो, सहमत हो बात से, लाइक कर सकते हो भाई। ठीक, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लग रहा हो। ठीक है, चले चलो 5वां सवाल को देखेंगे भाई। 5वें सवाल को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन करो जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक, देखो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 15 में अगर गुणे 2 कर दूं, देखो 15 में अगर गुणे 2 कर दूं और -4 कर दूं, 15 दूनी 30 -4 कर दूं तो मुझे 26 मिल जाएगा दूसरे वाला। ठीक, ये वाला तो मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर मैं 26 में फिर गुणे 2 कर दूं, उसके बाद -4 कर दो, 26 दूनी 52 हो जाएगा, और -4 कर दूंगी क्या मिल जाएगा, मैं 48 भी मिल जाएगा। यहाँ तक तो सही आएगा। फिर अब 48 को उठाऊंगा मैं। ठीक, 48 को मैं 48 से अगर गुणे 2 करूं, माइनस फिर 4 करूं, तो क्या मिलेगा भाई बताओ। 50 दूनी 100 मतलब हो जाएगा 98 ना, 2 कम हो जाएगा। ऐसे आपको गुणा करना है, 48 नहीं इसको 50 मान लो, 50 दूनी 100, 2 ज़्यादा लिया है मैंने। ठीक, तो अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा 96 हो जाएगा। 96 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 92। 92 मिलेगा, लेकिन 92 हमें नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए यहाँ पे 81। ध्यान से देखो। ठीक, तो क्या हो गया, हमारा मेथड पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। हमने श्रृंखला को अभी, ये सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे गलत आ गया आंसर। तो इसको दूसरे तरीके से करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसमें जोड़ूं, अगर मैं 15 में क्या जोड़ दूं 26 मिल जाए, बोलो भाई जल्दी से। 15 में क्या जोड़ दूं 26 मिल जाएगा। सब कहेंगे भाई 11 जोड़ दो सर जी, 11 कितना जोड़ दो, 11 जोड़ दो। फिर 26 में क्या जोड़ दूं 48 मिल जाएगा। जल्दी से बोल दो भाई, 48 में 26 घटा दो तब भी पता चल जाएगा। ठीक है, 48 में 26 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा 22। अगर मैं 22 जोड़ दूं तो हमें 48 मिल जाएगा। ठीक, फिर देखो अगर क्या मैं 48 में जोड़ दूं कि 81 मिल जाएगा, तो 33 जोड़ दोगे तो हमें मिल जाएगी 81। ठीक, फिर देखो 81 में क्या जोड़ दो 125 मिल जाएगा। जाहिर सी बात है भाई 44 जोड़ दोगे तो 125 मिल जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, देखो 11 का टेबल जो जोड़ रहा है, देखो 11 का मल्टीपल 11 का 11 दोनों 22 11 44। अगली बार क्या जोड़ेगा पता है तुम्हें, 55 जोड़ दो भाई, 55 जोड़ दोगे क्या मिल जाएगा बोलो, 180 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 180, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दिख भी रहा है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। देखो यहाँ पे बन गया श्रेणी। ठीक, चलिए अगले सवाल पे। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से लुप्त अक्षर का चयन करो, जो क्वेश्चन मार्क है इसको चयन करना है। ठीक, वो कैसे करते हैं, सवाल को पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, कौन से अक्षर का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, देखो डी कितने पे आता है भाई जल्दी से बता दो। डी आता है 4 पे।
ठीक। जी कितने पे आता है 7 पे, यल आता है 12 पे, यस आता है 19 पे, और क्वेश्चन मार्क हमें तो बताना ही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। तो देखो क्या कर रहा है इसमें, कुछ अभी लॉजिक लग नहीं रहा, क्या लग रहा बताओ जल्दी से। देखो जोड़ो, अगर जोड़ो देखो अक्षर नजदीक नजदीक है ना तो जोड़ो या फिर घटाओ, दोनों में से। अगर नजदीक नजदीक है ना तो जोड़ो या फिर घटाओ। अगर बहुत दूर दूर है जो ये अक्षर है, अगर ये बहुत दूर दूर होते हैं ना ये, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक, ऐसे समझते हैं इसको। तो देखो जोड़ो, जोड़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब जोड़ रहा है। देखो पहले में क्या किया, +3 किया, दूसरे में क्या किया, +5 किया है, तीसरे में क्या किया, +7 किया है। फिर आगे क्या करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ। पता चल गया हो पैटर्न, इसको देख के पता चल गया होगा। ठीक, अगले में क्या करेंगे, +9 करेंगे भाई। विषम संख्याओं का योग कर रहा है ना, जोड़ रहा है ना। हाँ बोल दो जल्दी से, विषम संख्याओं का जोड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो 19 में अगर मैं न जोड़ दूंगा क्या मिल जाएगा, मैं 28, क्या मिलेगा 28। तो देखो जो जेड होता है, जेड किस पे होता है 26 पे, जेड किस पे होता है 20, देखो 26 पे होता है, लेकिन हमें मिलेगा 28। जेड के बाद क्या आएगा भाई, ए एक पे आता है, लेकिन उसको मैं 27, अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में देखूंगा 27 ले सकता हूँ। ठीक, और बी कितने पे आएगा 28 पे। देखो बी कितने पे आएगा 28 पे आएगा, तो मैं बी को 28 आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, जेड के बाद क्या आएगा ए, और उसके बाद बी, 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, बी मिल जाएगा हमें। ठीक, तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। ए को हम 27 लिख सकते हैं और बी को हम क्या लिख सकते हैं 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ए का मान 1 होता है और बी का मान 2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ते क्रम में देखेंगे हम 26 के बाद 27, उसके बाद 28, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलो। ठीक है भाई, अगले सवाल देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है एक दिन सोनू पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। किस तरफ मुंह करके खड़ा है भाई, पूरब। पूरब किधर होता है, इधर होता है। समझ में आ गया। अब ये मत कहना सर जी हमें नहीं मालूम पूरब किधर होता है। ठीक है, पूरब इधर तरफ होता है। ठीक है, और इधर क्या है, पश्चिम है, ये उत्तर है, और इधर दक्षिण है। समझ में आ गया। तो पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो हम सिर्फ पूरब को लेंगे। ठीक, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है ये बंदा। ठीक है, चलो पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। आगे क्या कह रहा है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ा और वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। अब उसका मुख की दिशा में। ऐसे सवाल करने के लिए मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि सरल तरीका यूज करो। ठीक है, आपको घुमाना नहीं है कि यहाँ से खड़ा है पूरब की तरफ, उसके बाद मैं क्या करूँ 90 डिग्री दाहिने तरफ इधर घुमा दूँ, फिर बाएं तरफ मैं 45 डिग्री यहाँ घुमा दूँ, फिर दाहिने तरफ फिर मैं इधर 90 डिग्री घुमाऊँ। नहीं, गलत हो सकता है। ऐसे बड़ी बड़ी संख्या देंगे, 180 दे देगा, 360 दे देगा, 270 डिग्री घुमा देगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने बताया है तुम्हें पहले, एक तरफ लिखो लेफ्ट, एक तरफ लिखो राइट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या किया है 90 डिग्री दाहिने। ठीक है, मतलब राइट तरफ क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर लिखो। फिर क्या कह रहा है 45 डिग्री क्या मुड़ा है बाएं। ठीक, यहाँ पे लिखो 45 डिग्री बाएं तरफ। फिर क्या कर रहा है, फिर वह दाहिने दक्षिणावर्त में क्या 90 डिग्री मुड़ा है, दक्षिणावर्त में यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, फिर आ गया देखो लास्ट में पूछा उसका मुख किस दिशा में है। देखो 45 डिग्री से 45 डिग्री अगर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 45 डिग्री। ठीक, अब देखो राइट तरफ दाहिने तरफ कितना बचा है, यही 45 और 90 हम जोड़ लेंगे क्या मिल जाएगा हमें, 9 4 13 135 डिग्री। कितना मिल जाएगा 135 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो इसका मुख शुरू में था पूरब दिशा की तरफ, अब 135 डिग्री घुमाएंगे हम किधर, तो जोड़ो या फिर ना जोड़ो। अब देखो एक बार 45 डिग्री घुमा दो, एक बार 90 डिग्री घुमा दो। पहले 90 डिग्री घुमा दो या फिर ये जोड़ने की जरूरत है, 90 डिग्री घुमाओगे तो कहाँ पे आ जाएगा ये, देखो इधर आ गया 90 डिग्री। फिर कह रहा है 45 डिग्री और दाहिने तरफ घुमाओ, इधर आ गया। ठीक, किधर आ गया इधर। तो इधर इस दिशा में कौन सा दिशा होता है बताओ जल्दी से, ये कौन सी दिशा है भाई बताओ जल्दी से। हाँ देखो ये तो हो गया पूरब, और ये हो गया क्या पश्चिम, ये हो गया उत्तर, इधर हो गया उत्तर, और इधर हो गया दक्षिण। ठीक, तो एक इधर किधर है भाई, देखो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। किसके बीच में है, दक्षिण और पश्चिम है, तो पश्चिम है ना, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच ही वाला
ये जो बना है दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण और पश्चिम कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है सवाल को। अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पहले इसमें कह रहा है ए बी से छोटा है। चलो करते चलते हैं इसे धीरे धीरे। ए छोटा है किससे? बी से, तो बी बड़ा है और ए छोटा है। सही है, ठीक। फिर कह रहा है लेकिन सी से लंबा है। कौन? ए। सी से लंबा है तो सी को इससे छोटा बना दिया मैंने। समझ में आ गया? फिर आगे क्या कह रहा है? डी ए से छोटा है। ए से क्या है? डी छोटा है लेकिन सी से लंबा है, मतलब सी से लंबा है तो यहाँ आएगा और ए से छोटा है तो यहाँ आएगा बीच में। ठीक, तो डी को हम कहाँ पे ले लूँ? यहाँ पे ले लूँ। ठीक, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ किसको? डी को, क्योंकि ए से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो डी हो गया। फिर देखो और ई बी से छोटा है। बी से छोटा है कौन? ई। तो बी तो यहाँ पे है, देखो ध्यान से, बी यहाँ पे है। अगर ई को यहाँ पे लेंगे लेकिन ए से लंबा है, देखो ए के बीच में लेंगे, ए से बड़ा रहेगा, तो मैं बी ई को कहाँ लूंगा? बी और ए के बीच में ले लूंगा ई। बी से छोटा हो जाएगा और ए से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? देखो यहाँ पे सी। समझ में आ गया? ऐसे कर लिया करो इस सवाल को। सी सबसे छोटा है, देखो सी सबसे छोटा है, उसके बाद डी है, फिर ए उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा ई है, सबसे बड़ा कौन सा है? अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो बी हो जाता। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे, इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? देखो ध्यान से, देखो ये थोड़ा सा बैठक व्यवस्था में सिटिंग अरेंजमेंट में से लिया गया है। देखो कैसे करते हैं सवाल को। ठीक है, चलो इसमें कह रहा है ए पी आर एक्स यस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, यस और जेड केंद्र में है। 6 लोग हैं, पूरे 6 लोग हैं। यस और जेड कहाँ पे है? बीच में है। चलो यस और जेड को बीच बीच ले रहा हूं मैं। ठीक है, देखो ध्यान से। फिर कह रहा है ए और पी छोर पर है। ए और पी छोर पर है। चलो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ले रहा हूँ ए और पी, अभी आगे पढ़ते हैं सवाल को। आर ए के बाएं बैठा है। आर जो है ए के बाएं तरफ बैठा है। अब देखो ध्यान से, ए और पी छोर पे लूंगा लेकिन ए के बाएं तरफ क्या बैठा है? आर। अगर मैं ए इधर साइड ले लूंगा, अगर ए मैं इधर ले लिया, ए के बाएं तरफ ए हो जाएगा, तो छोर पे बैठा है तो इधर कोई बैठ नहीं सकता है। ठीक है, ए और पी छोर पे है, इधर कोई बैठ नहीं सकता, तो मैं ए को किधर लूंगा भाई? एक मैं इधर इस साइड लूंगा। ठीक है, इस साइड लूंगा, तभी इसके बाएं तरफ कौन बैठेगा? आर बैठेगा। तो आर को मैंने ये बैठा दिया। ठीक, और ए और पी छोर पर है, पी को मैंने यहाँ बैठा दिया छोर पे। ये दोनों छोर पर है। ठीक, और ये दोनों तो बीच में रहेंगे ही, पहले क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक है, आगे देखो। फिर कह रहा है पी के दाहिने कौन बैठे? यहाँ पे जो खाली स्थान है पे 5 ही लोग हुए हैं, यहाँ पे कौन आएगा? देखो कौन सा भी नहीं बैठा है। कौन नहीं बैठा है भाई? जल्दी बताओ जल्दी से। यक्स नहीं बैठा है, यक्स को बैठा दो यहाँ पे। ठीक है, यक्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पी के दाहिने तरफ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद करना है। ठीक है, तभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे। चलो देखो भाई, ये कौन सा है? ए भी बैठक व्यवस्था से है। इसका मैं जवाब भाई कमेंट में लूंगा आपसे। ठीक है, ए मत कह देना सर मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, बैठक व्यवस्था है कि क्या है? वृत्त वाला है, इसको गोला ऐसे बनाना। आप सब का मुख किस तरफ है? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ऐसे बना लेना। ठीक, मैं इसका जवाब देखूंगा कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो। ठीक है, इसका मैं जवाब कमेंट में लूंगा। ठीक है, देखता हूँ कितने बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे। दिल से लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ठीक है, बाय बाय।